चलिएगा अब देखते हैं हम अपने नो के कंसेप्ट को। नो का कंसेप्ट क्या होता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम नोट का। ठीक है, सबसे पहले हम इसके एक स्टेटमेंट से बात जानेंगे, इसके सारे कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट मैंने इसका लिखा नो ए इज बी। अब देखिएगा यहाँ पे जितने भी नो से स्टेटमेंट और जो नो से कंक्लूजन बनते हैं वो बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी वो यहीं पे आके होगी। ऑल और सब में कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, दिक्कत जो स्टूडेंट को होती है वो यहीं पर होती है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पे समझना और सीखना है। ठीक है, तो लिखने पर जल्दीबाजी मत करिएगा, पहले आराम से सुनिएगा और देखिएगा। या हमें स्टेटमेंट मिला नो ए इज़ बी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन पे जाने से पहले मैं इसका एक आपको डायग्राम बताता हूँ कि डायग्राम हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। नो ए इज़ बी मतलब ए मेरे पास है, ठीक है, ये मैंने एक बनाया और हमें बोला गया है नो। नो का मतलब क्या था, नहीं कि ए का जो रिश्ता है वो बी के साथ में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ये कट्टर दुश्मन है। ठीक है, तो ए और बी क्या है, कट्टर दुश्मन। तो हमने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना दिया कि क्रॉस लगा दिया। ए और बी के बीच में हमने क्या करा, क्रॉस साइन दिखाया, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इट शोज़ ये जो क्रॉस साइन लगाया ये शो करेगा इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन। ठीक है, अब ये बात जान लो, जहाँ पर आप ये क्रॉस का रिलेशन लगाएंगे वहीं पर आप नो का रिलेशन कंक्लूजन में देंगे। अगर आपके पास है नहीं, मान के चलो आपके पास ये आपके डायग्राम में कुछ ऐसा बना, ए ये बना, ये बी बना और ये सी बना। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, अगर कोई ये पूछेगा कि नो ए इज सी, तो वो देखें कि हाँ ए का सी का संबंध नहीं है, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो इसको ठीक कर देंगे। हालांकि ये गलत है, क्योंकि इसके बारे में श्योरिटी थोड़ी ना है कि है भी या नहीं है। तो जब तक आपको ए और सी के बीच में इस तरीके से क्रॉस का रिलेशन ना दिया गया हो तब तक आप इस तरह के कंक्लूजन को राइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिएगा तो हमने स्टेटमेंट लिखा नो ए इज बी, हमने डायग्राम बनाया, डन। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। पहला कंक्लूजन हमें दिखाई दिया कि नो ए इज बी। नंबर 2 लिखा नो बी इज ए। नंबर 3 लिखा सम ए इज नॉट बी। और नंबर 4 लिखा सम बी इज नॉट ए। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा, कंक्लूजन लिखा। स्टेटमेंट कंक्लूजन के बाद में हम अब आते हैं अपने कहाँ पर, स्टेटमेंट हमने पढ़ा, हमने डायग्राम बनाया। अब आते हैं जरा 1 बाय 1 करके कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन है नो ए इज बी। अब ये देखो स्टेटमेंट ही नो ए इज बी है, कंक्लूजन भी नो ए इज बी, रिपीटेशन हो गया, ये तो गलत है। ठीक है, नंबर 2 से बात करते हैं। नो बी इज ए का रिश्ता बी से नहीं है, मतलब ए और बी के बीच में कट्टर दुश्मनी है। ए कहता है तू मेरा दुश्मन है, तो बी क्या ये कहेगा कि नहीं भाई मैं तो तेरे से मोहब्बत करता हूँ, ऐसे कहेगा नहीं ना। तो बी भी सीधा बोलेगा ठीक है तू मेरा दुश्मन मैं तेरा दुश्मन, तू नागिन वैसा, फिर ऐसे बिल्कुल भी नहीं, गलत 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 जा रहे हो। ठीक है, तो ए का संबंध बी से नहीं है तो बी का संबंध भी ए से नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है, अगर ए का रिश्ता बी से नहीं है तो बी भी रिश्ता नहीं रखेगा ए से, सीधी सीधी बात कर दी है उसने। ठीक है, चलिए अगले कंक्लूजन की ओर आते हैं। सम ए इज़ नॉट बी। सम ए इज़ नॉट बी का मतलब ये होता है ए का कुछ हिस्सा भी नहीं है। अरे सरकार आप एक बात बताओ, जब हमने क्या किया, पूरा का पूरा फैमिली या पूरा का पूरा ये जितना भी खानदान है, जो कुनवा है, जो परिवार है, इसका कोई भी सदस्य इस बी से बात नहीं करेगा, मतलब बात खत्म। तो हमें ये बात थोड़ी ना कहने की जरूरत है कि अच्छा ये टुन्नू मुन्नू चुन्नू बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का ये जो हमने नो वाली बात करी यहाँ पर, देखो स्टेटमेंट में जो नो की बात करी है, नो मतलब दिखाता है ऑल, सारे के सारे नहीं।
ठीक है। ये जो नो वाला वर्ड है एक्चुअली ये ऑल नॉट को शो करता है। देखो हमने एक वर्ड पढ़ा ऑल, एक पढ़ा सम, इसका नेगेटिव वर्जन क्या होगा? इसका नेगेटिव वर्जन होता है ऑल नॉट, इसका नेगेटिव वर्जन क्या होगा? सम नॉट, ठीक है। तो सम नॉट तो ठीक है, लेकिन ऑल नॉट कुछ दिखने में, सुनने में, पढ़ने में अटपटा लग रहा है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया नो वर्ड से, क्योंकि ऑल नॉट का मतलब भी वही जाता, नो का मतलब भी वही जाता। उठा के हमने ऑल नॉट अटपटा था, इसको उठा के यहाँ लग दिया, इतनी बात होती है। तो नो का मतलब होता है कंप्लीट, ख़त्म, बिल्कुल भी रिश्तेदारी भी नहीं है, दिखना भी नहीं है, ठीक है। चलिएगा हाँ जी, तो हम आते हैं अपने नंबर 3 कंक्लूजन पर। नंबर 3 कंक्लूजन दिया गया है सम ए इज़ नॉट बी। जब ए बी नहीं है, जब सारे के सारे ए बी नहीं है, इसका मतलब थोड़े से भी नहीं होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली बात है, ये सही होगी, ठीक है। सम बी इज़ नॉट है, जब आप कंक्लूजन में ये बात ठीक करके आ रहे हो कि बी कुछ भी, सारे के सारे बी ए नहीं है, इसका मतलब थोड़े से भी नहीं होंगे, ठीक है, तो ये बात भी सही हो जाती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, नो वाले केस में 3 कंक्लूज़न बनते हैं जो कि ये होते हैं। ये 3 कंक्लूज़न हमेशा सही होते हैं जब नो का केस होता है, ठीक है। नो के केस में ये 3 कंक्लूज़न हमेशा फॉलो करते हैं। अब इस बात का ही आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया किसके लिए? नो के लिए। मैं इसी के पैरेलल आपको डिस्कशन करूंगा सम नॉट का। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो दोनों में एक्चुअली दोनों को पैरेलल लेके चलने का फ़ायदा ये होता, आप उन दोनों में कंपैरिजन कर पाओगे कि कहाँ पे आपको दिक्कत है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सम नॉट के बारे में। सम नॉट के बारे में जब मैंने लिखा यहाँ पे सम नॉट, ठीक है, सम नॉट को मैंने क्या शो किया? स्टेटमेंट मैंने लिखा बहुत सुंदर सा कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा। अकेला स्टेटमेंट, ठीक है, अकेला कंक्लूजन ही लिखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन, पहले कंक्लूजन पर जाने से पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि सम ए, देखो ये मैंने लिखा ए लिखा, इसने बात क्या करी थी? सम ए मतलब ए का थोड़ा सा हिस्सा क्या नहीं है? बी नहीं है। तो हमने क्या करा? ए का थोड़ा सा हिस्सा ए का थोड़ा सा हिस्सा, ये वाला जो मैंने व्हाइट कलर से डिनोट किया, मैंने अलग उठा लिया कि भाई ए का बस यही हिस्सा और कोई नहीं, केवल और केवल ये वाला हिस्सा बी से, ये वाला हिस्सा इस वाले बी से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। बड़े ध्यान से समझना, ए का कुछ हिस्सा जो कि मैंने व्हाइट कलर से स्पॉट किया है, उस बात को आप जानेंगे कि ये बी से बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रखता है, ठीक है। चलिएगा अब आगे देखते हैं। अगर बी से रिश्ता नहीं देखने का मतलब तो कि बी से कंप्लीटली मना है, लेकिन ए का कुछ हिस्सा है। अब कुछ स्टूडेंट इसको इस तरीके से मैन्युपुलेट कर लेते हैं कि सम बी आर नॉट है, ये बात सही हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई साहब, ये बात डाउटफुल है। और जो बात डाउटफुल होती है हम उसको उठा के फेंक देते हैं कचरे के डिब्बे में। कचरे का डिब्बा का मतलब होता है गलत है, ठीक। अब यहाँ पे इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। जब इसके कंक्लूजन पर आते हैं तो सम ए आर नॉट बी का जो हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ से कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलता। डेफिनेट कंक्लूजन का मतलब ये होता है सरकार कि यहाँ से कोई भी कंक्लूजन ऐसा नहीं होता है कि जो सही हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ पे होने वाले जो 3 कंक्लूजन थे वो सही थे, तो मैंने कहा भाई यहाँ से 3 कंक्लूजन सही होते हैं डेफिनेट, लेकिन यहाँ से एक भी कंक्लूजन डेफिनेटली सही नहीं होगा। यहाँ से आप जितने भी कंक्लूजन ड्रॉ करोगे सारे के सारे डाउटफुल में होंगे, और जो डाउटफुल होता है वो कहाँ पे भाग जाते हैं? हमारे पास गलत में भाग जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ? चलिएगा अब दोनों में आपने कंपैरिजन समझ लिया। दोनों अब देखो ये वाला जो कंसेप्ट है सम नॉट का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यहाँ पे हिडन होता है। जरा ध्यान से देखो, ये ही तो ये कंसेप्ट है, सम ए है या नहीं है बताओ? ठीक है। अगर ये हमारे पास है सम ए
इज़ नॉट बी, ये भी तो सही में लिखा था, ठीक है ना, ये भी तो सेम है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है क्या कि ये जो हमारे पास सम ए आर नॉट बी वाला कंसेप्ट है, मतलब सम नॉट वाला कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं नो का ही एक इंटरनल छोटा सा पार्ट है, ठीक है। वो जो यहाँ पे कंक्लूजन होता है, उस कंक्लूजन को उठा के स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है, और ये अपने आप में कोई कंक्लूजन नहीं बनाता। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। चलिएगा, अब हम क्या करेंगे, हम पहले 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। पहले हम क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे नो के लिए, ठीक है, नो के लिए। फिर मैं क्वेश्चन ड्रॉ करूँगा सम नॉट के लिए, दोनों में डिफरेंस करेंगे। देन हम दोनों को मिक्स करेंगे। फिर हमने सारे के चार जो हमने वर्ड डिस्कस किए थे, उन चारों के चारों वर्ड के सारे स्टेटमेंट को मिक्सअप करके क्वेश्चन को तैयार करेंगे, और फिर हम चलेंगे प्रैक्टिस सेशन की तरफ, ठीक है। चलिएगा, खूबसूरती से तेजी की से बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे की ओर। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे नो पर, तो स्टेटमेंट मैंने लिखा यहाँ पे नो ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी। यहाँ पे लिखा नो बी इज सी। नो सी इज डी, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा नो ए इज सी, नो डी इज बी, नो बी इज डी, नो ए इज डी, ठीक है। 4 कंक्लूजन यहाँ पे लिखे और 4 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, यहाँ पे लिखा सम सी आर नॉट डी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा सम बी आर नॉट डी, सम डी आर नॉट ए, ठीक है। तो 4 कंक्लूजन मैंने वहाँ पर लिखे और 4 कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, फटाफट से इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। नो ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी का डायग्राम बना, ये रहा आपके पास, नो ए इज बी, ठीक है। आगे क्या बात बोली, नो बी इज सी, मतलब बी का रिश्ता सी से नहीं है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। फिर आगे बोले नो सी इज डी, ये रहे। हमने यहाँ पे 4 डायग्राम, मतलब जो 4 हमारे पास 3 स्टेटमेंट थे, 4 वर्ड थे, हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब आते हैं ज़्यादा कंक्लूजन की ओर। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है यहाँ पर, सबसे बड़ी गलती ये होती है स्टूडेंट अपने आप ही कंक्लूजन सोच लेते कि हाँ ऐसा ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको गिवन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन आपका ए का बी से है, बी का सी से, सी का डी से है। क्या ए का इन्फॉर्मेशन डी से कनेक्शन दे रखा है? नहीं। क्या आपको पता है ए का कनेक्शन डी के साथ कैसे होगा? नहीं पता। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अगर कोई पूछेगा नो ए इज डी, तो हाँ इसको ठीक कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? सीधी सी ये बात देखो, ए और डी के बीच में तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जब तक किसी भी 2 डायग्राम के अंदर डायरेक्ट रिलेशन ना मिले तब तक आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कुछ कहोगे नहीं मतलब बात डाउट में जाएगी, डाउट में जाएगी तो मतलब फाइनली कहाँ पे जाएगी? वो गलत वाली कैटेगरी में। ठीक है, इस बात को हमें क्या करना, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो पहला जो कंक्लूजन होता है वो हमसे पूछा गया है नो ए इज सी। नो ए इज सी मतलब ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सी का रिलेशन तो बी से दिया गया है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ए का सी से ना का रिश्ता होगा? मतलब ए और सी के बीच में दुश्मनी है भाई साहब, ए और बी की दुश्मनी है, मुझे बताया गया है। ए और सी के बारे में जब मुझे बताया ही नहीं गया तो मैं कैसे बता दूं कि दोनों के बीच में दुश्मनी है? ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझिएगा। मान के चलो ये मेरी 4 उंगली है, ठीक है, दिख रहे हो 4 उंगलियां। इसने इससे कहा कि भाई तू मेरे दुश्मन, ये एक दूसरे के दुश्मन है, ये एक दूसरे के दुश्मन है,
और ये एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये 4 उंगली एक दूसरे के पड़ोसी दुश्मन हो गए। क्या पता अब इन दोनों के बारे में पता है आपको, जो फर्स्ट नंबर की उंगली है, जो 3rd नंबर की उंगली है, इनके बारे में पता है कि दुश्मन है दोस्त? क्या पता इन दोनों की मोहब्बत हो आपस में, ये क्या पता एक दूसरे की मोहब्बत हो? क्या 2nd और 4th के बारे में पता है? क्या पता ये एक दूसरे से प्यार करते हो? नहीं पता ना। तो जब नहीं पता तो हम आंसर क्यों दे रहे हैं? जब हम इस बात को कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है, हो सकने वाली बात अलग है, आगे हम उसको स्टडी करेंगे पॉसिबिलिटी में, समझ रहे ना बात आप? तो वो हम स्टडी करेंगे पॉसिबिलिटी में। यहाँ पे तो डेफिनेटली वाली बात पूछी, जब डेफिनेटली बात पूछी है सरकार तो हमें नहीं पता ए और सी के बारे में। जब नहीं पता तो उठा के गलत करो इसको। तो नो ए इसी गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डन, यहाँ तक की बात चलिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब अगले कंक्लूजन पर। नो डी इज बी। अब देखो फिर से डी और बी के बीच बात पूछी। जब डी और बी और डी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, जब इनके बीच में हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता, तो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई ये दोस्त हैं या दुश्मन है, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जिगर जाने जिगर हैं, एकदम सनम बेवफा है? ऐसे नहीं पता तो नहीं पता, बात खत्म। नो बी इज डी, ठीक है। लो भाई ये भी बात गलत है, अब ये तो उठा, ये अल्टा पल्टी वाली बात हो गई। नो ए इज डी, मतलब नहीं है क्योंकि ये और डी का कोई रिश्ता नहीं है। तो ये सारे के सारे नो के क्या हो गए? गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। यही बात ए और बी के बीच में बोले थे कि नो बी इज है, हाँ सही है, नो सी इज बी, बिल्कुल ठीक है, नो डी इज सी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, समझ पा रहे ना। सम ए आर नॉट बी, अब सुनो, सम ए आर नॉट बी, ये तो रिश्ता किससे इसमें पूछा गया है भैया? सारा का सारा मना करेगा, मतलब कि कुछ भी मना होगा, मतलब ये वाली बात सही हो गई है। जब टोटली बात मना है तो थोड़ी सी बात भी तो मना होगी, ये वाली बात सही होगी अपने आप में, ठीक है। सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी, सी और डी के बीच में यहाँ पे पूछा गया, मतलब ये वाली बात भी सही होगी। सम बी आर नॉट डी, अब देखो बी और डी के बीच में जब कोई रिश्ता नहीं है तो सरकार आपका आंसर कैसे दे सकते हो? गलत है, उठा के फेंको कचरे के डिब्बे में। सम डी आर नॉट है, ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि डी और ए के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन सही हुए? ये वाला एक तो 4 नंबर यहाँ थे, 5 नंबर और 6 नंबर वाला, तो ये 2 कंक्लूजन सही हुए। क्यों सही हुए? क्योंकि इनके बीच में जो डायरेक्ट रिलेशन था वो हमें गिवन था, तभी उसके बीच में हम यहाँ पर डिसाइड कर पाए कि ये सही बात है, गलत बात है। जब हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता ही नहीं तो हम इसको डिसाइड ही कहाँ करेंगे? नहीं करेंगे, उसको उठा के कचरे की पेटी में फेंक दो, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए